चीज को राधा कृष्ण ने जब कृपा की थी इस दास के ऊपर, इस बात को हो गए कितने 15 में 6 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 साल से भी कुछ ज्यादा। लेकिन हाँ जी, तो ये बात है। हाँ, तो ये 4 जनवरी और 2015 की बात है। तो प्रभु कृपा करेंगे, मुझे याद आ जाए सारा प्रसंग। तो प्रभु की ऐसी कृपा, कोई कोई दिन ऐसा सुंदर गुजरता है कि मतलब शुरुआत ही बड़ी सुंदर हो जाती है। था कि मैं चंडीगढ़ में ऐसे ठहरा हुआ था, तो ऐसे रात को प्रोग्राम बन गया भी चलो, क्योंकि सैटरडे था रात को, तो मैंने कहा भी चलो संडे है, सुबह संडे को चलते हैं वहाँ पे दरबार नंदाचौर धाम में। वो लड़का जो कार चलाता था मेरी हैं, वो की ना ਉਹਦਾ मुंडे का धीरज था। तो धीरज को मैंने बोला भी वो ऊपर तैयार हो, तो मैं नीचे आ गया। तब तक तो मैं नीचे जैसे ही आया ना, करीबन 5:30 या 5:15 बजे होंगे, तैयार हो गए सुबह सुबह। तो मैं नीचे, मेरे मन में ऐसा एक भजन जो चला ना, सबसे सुंदर बात ये है। अच्छा, ये बापू हर भगवान जी की कृपा है, उनका जो प्रेम है वो खींच के लाता था नंदाचौर धाम में। दरबार लावड़ा साहब में माता राम जी का इतना प्यार और सभी का मिलता था। तो ये उनका जो प्रेम है ना, है मैनू खिंच के ले आया तेरा प्यार के बापू नंदाचौर वालिया। तो ये मैं खींचा चलाता था, तो कोशिश होती थी जो वीकेंड आ जाए, या कभी 1 वीक के बाद, कभी 2 वीक के बाद। मेरे काफ़ी चक्कर लगते उन दिनों में, कृपा होनी थी। तो जैसे ही मैं नीचे, जैसे तैयार होके मैं नीचे आया, तो नंदाचौर धाम को जाने के लिए, तो मेरे मन में एक भजन ऐसे ही आया, क्या कि एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, 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 कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, 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 मेरे शीश कमल पग धर दो, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। तो ये भजन नीचे जैसे ही मैं वो तैयार हो, तो मैं बिल्डिंग के नीचे अपने आप ये गाता रहा। वो तब तो उन दिनों में मैं एमएलए हॉस्टल में ठहरा हुआ था, अपना अपार्टमेंट तैयार नहीं हुआ था। तो ये मैं एमएलए हॉस्टल में ठहरा हुआ था, तो वहाँ की बात है। तो जैसे ही वो आया ना, तो राहुल है लड़का जो ढोलक बजाता है,
जो मेरे साथ काफ़ी देर राहुल और जो सागर जो हारमोनियम पे, तो राहुल भी चंडीगढ़ में आया हुआ था, मेरे साथ ही रह रहा था। लेकिन उस दिन उसने कहा कि मैं ना अपनी सिस्टर को वहाँ चंडीगढ़ में मिला हूँ, तो मैंने उसको बताया भी है मेरा अचानक प्रोग्राम अभी बना है नंदाचौर का, तो वो कहता है सुबह मुझे वहाँ से ले लेना। तो वो 22 सेक्टर में वहाँ रहता है, तो उसकी सिस्टर, तो वहाँ से उसको हमने साथ में लेना था। जैसे ये धीरज नीचे आ गया और रास्ते में हम फिर यही भजन गा रहे हैं कि एक और कृपा की कर दो। उस दिन ऐसा था, कोई समय होता है कि जैसे नहीं तो इधर उधर की बातें भी हो जाती हैं, ड्राइवर के साथ भी, दोस्तों के साथ, जो भी साथ में जाए, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा है। नंदाचौर जाते वक्त मोस्टली भजन की चर्चा होती है, पर प्रभु की चर्चा होती है। तो वो जब मैं रास्ते में भी उसको जब मैं गा रहा था ना, जब जा रहे, तो मैं ये बोल रहा था, एक और कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे। तो जैसे वो 22 सेक्टर में पहुंच गए, ये 4 सेक्टर में है, ये जो अपना MLA हॉस्टल चंडीगढ़ की बात है। तो वहाँ 22 सेक्टर में उसको जब मैंने उसको फ़ोन किया भी तो आजा नीचे, तो वो कहता मैं आता हूँ जी, बस थोड़ी देर में नीचे आता हूँ। मैंने कहा हम नीचे ही इंतज़ार करते हैं। तो मैं उतर के वॉक करने लगा वहाँ पे चंडीगढ़ में, उसके 22 सेक्टर, उसकी बिल्डिंग के नीचे, उसकी सिस्टर की जो बिल्डिंग थी। तो ऐसे जैसे मैं नीचे वॉक कर रहा था, तो फिर मेरे मन में यही भजन ऊंची ऊंची गा रहा हूँ। हालांकि ऊंचा गाना नहीं चाहिए, कोई डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन ऐसा मन में ऐसा प्रेम जाग गया उस दिन कि मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, ओ कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे। जैसे ही मैं वहां पे गा रहा था नीचे, तो मुझे एक बहुत यंग सा लड़का, और उसकी उम्र होगी शायद 7-8 बरस की, ज़्यादा 9 बरस की होगी, एक बच्चा जो ट्रैश बैग होता है ना इतना बड़ा, जिसमें वो ऐसे जो भी उनको चीज़ मिलती है शायद भी उसके काम की हो, तो वो उसमें डाल लेते हैं। आप देखा होगा सड़कों पे इंडिया में, तो वैसे बड़े बड़े बैग लेके ना बच्चे को जो भी शायद कोई कागज़ या कोई चीज़ ऐसी जैसे सोडा कैंस, इस तरह की बॉटल्स, तो वो इकट्ठी करते रहते हैं। वो एक लड़का, लेकिन वो बहुत अच्छा लग रहा था। वो उसने जीन्स पहनी हुई थी, टी-शर्ट पहनी हुई राधिका नाम की, और लेकिन वो पूरा एकदम जैसे तैयार होके घर से आया, नहा धो के। तो मैंने उसको पूछा, मैंने बेटा क्या करते हो, पढ़ते नहीं हो, ये क्या कर रहे हो आप? तो ये कहता हमारी परिवार में मजबूरी है, और मैं ये सुबह से माता पिता ने भेज दिया, सुबह से ये काम करने के लिए। संडे वाले दिन कितना मतलब मेरा मन बिल्कुल, एक तो वक्त ऐसा होता है ना, और ऐसे ब्रह्म मुहूर्त नहीं कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में सारी जो संत कह के मतलब के थक गए हैं या कहते चले जा रहे हैं निरंतर, भी ब्रह्म मुहूर्त सुबह का जो अमृत वेला, उसको आप पकड़ो, उसमें आप भजन करो। उस वक्त बिल्कुल मन एकदम शांत होता है, कोई आसपास में आपकी डिस्टर्बेंस नहीं होती है, सभी दुनिया विश्राम कर रही होती है। तो सुबह का टाइम, तो ये तो ब्रह्म मुहूर्त भी नहीं था, लेकिन फिर भी सुबह का टाइम था, 6 बजे का टाइम, 6 सवा 6 बजे। उसको देख के ना मैं बहुत भावुक हो गया। मैं थोड़ा बहुत उसकी सेवा की, उसको मैंने कहा भी जाओ आज घर पे जाओ, आराम करो, संडे।
आपको काम करने की जरूरत नहीं है, आराम करो, घर पे जाओ। तो मेरा मन बड़ा, मैंने कहा भगवान क्या क्या करो, ऐसे छोटे से बच्चे को इस काम के लिए लगा दिया आपने। तो लेकिन फिर मैं उसको, वो चला गया, वो उसको पता नहीं कहाँ फिर वो गया, या उसके बाद मुझे उसके दर्शन नहीं हुए बच्चे के। तो मैं ये सारी आपको स्टोरी डिटेल में ये इसलिए सुनाना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा कनेक्ट होने के लिए भी, कैसे कैसे मेरा दिन बीता उस दिन, जिस दिन राधा कृष्ण जी ने शाम को करीबन 7:15 बजे के करीबन मुझे जो दीदार दिए, दर्शन दिए कृष्ण भगवान राधा जी ने। तो वो मैं उस दिन का ये सारा हाल आपको बता रहा हूँ। तो वो चंडीगढ़ 22 सेक्टर में जब मैं उसको लिया साथ में, ये राहुल है लड़का जो ढोलक बजाता है, आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है सिर्फ एक ही भजन गाने को। एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मोहे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, मोहे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, हाँ मोहे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का निज नाम का मंत्र बता दीजिए, मेरे मन की व्यथा सब हर दो, मेरे मन की व्यथा सब हर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ श्यामा तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए तभी, ओ इस तन से प्राण जाए तभी। कब जाए इस तन से प्राण राधिका जो, कि मुझे निज दर्शन का वर दो, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा के कर दो स्वामिनी श्री राधे। ये कि मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे भी हैं, कि मेरे तन से प्राण जाएं तभी मुझे निज दर्शन का वर, अपने दर्शनों का वर दो हे राधा जी, कि मुझे अपने। और ये मैं बताऊं कि आप ये निरंतर कुछ ना कुछ ऐसे जो हम गाते रहते हैं ना, है ना, जो आरती में भी गाते हैं, भी मुझे विषय विकार मिटाओ, ये पता नहीं होता है किस वक्त प्रभु सुन लेते हैं, किस वक्त राधा जी सुन लेते हैं मन से। और मेरे ख्याल से उस दिन इसलिए मेरे पे कृपा हुई कि शायद 1 सेकंड के लिए, या मैंने
50 बार ये भजन गाया होगा, और साथ में वो भी गा रहे थे, हम 3 जने थे। तो शायद एक बार दिल से ऐसा गा लिया होगा मैंने, एक बार। तो 1 सेकंड के लिए भी अगर कनेक्ट हो जाओ ना आप, तो प्रभु खुश हो जाते हैं, दयाल हो जाते हैं। इतने दयावान है, इतने कृपा निधान है, वाह वाह वाह। तो करुणामय सरकार। तो इसने मुझे पता ही नहीं किस वक्त उन्होंने ये अरदास सुन ली ऊपर, और मिलियंस ऑफ माइल्स से ऊपर नीचे आके मेरे पे कृपा करने के लिए आ गई। और ये तो क्या हुआ कि ये जब बैठे ना, उसको राहुल जो लड़का, वो उसको लिया ढोलक वाले को, उसने ढोलक बजानी शुरू की, तो फिर और भी आनंद आने लगा साथ साथ में। उसने ये कहा था कि कहते पहले जी हम कहते वो आरती कर लेते हैं, आरती गाते हैं। ठीक है तुम्हारी इच्छा। उसको आती थी आरती, तो ये हमने गाया कि श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुरारे तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, राधा प्यारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। वाह। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, इन चरणों में शीश झुकाऊं, इन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के नाथ आप हो। वाह। तो अब तो मैं गाता हूँ, उस वक्त तो नहीं गा रहा, अब तो सारे परिवार का नाम लेता हूँ, फिर है सभी भाइयों का और सभी संगत का नाम भी लेता हूँ। अब कुछ दिनों से भी सारी संगत के नाम अब तो वैसे ही पढ़ेंगे। श्री हरिदास के नाथ आप हो, बुध प्रकाश के नाथ आप हो, हरजीत कौर के नाथ आप हो, देश प्यार के नाथ आप हो, परोपकार के नाथ आप हो, नानकी के भी नाथ आप हो, सारी संगत के नाथ आप हो, शुद्ध के परिवार के नाथ आप हो, रंजीत जी के परिवार के नाथ आप हो, सुखचैन जी के परिवार के नाथ के। बलजीत जी क्या कह रहे हैं? दीपनाथ के। वाह कुलदीप सिंह के नाथ आप हो, दीप के नाथ आप। वाह। सारी संगत के नाथ आप हो, हैं शुद्ध के परिवार के नाथ आप हो, रंजीत जी के परिवार के नाथ आप हो, सुखचैन जी के परिवार के नाथ आप हो, सारे जानकारों के नाथ आप हो, सारे रिश्तेदारों के नाथ आप हो, सारे संसार के नाथ आप हो, सारे ब्रह्मांड के नाथ आप हो, सुख दुख में प्रभु आप साथ हो, जुगल छवि पे बलिहारी मैं जाऊं, श्री बांके
आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कृष्ण मुरारी तेरी आरती गाऊं, ये गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गोवर्धन धारी तेरी आरती गाऊं। श्यामा प्यारी तेरी आरती गाऊं, कृपा बिहारी तेरी आरती गाऊं। छैल बिहारी तेरी आरती गाऊं, मृदुल बिहारी तेरी आरती गाऊं। चैन बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, श्यामा प्यारी तेरी आरती गाऊं। राधा प्यारी तेरी आरती गाऊं। वाह बंसी बजैया तेरी आरती गाऊं, माखन चुरैया तेरी आरती गाऊं। रास रचैया तेरी आरती गाऊं, वासुदेव के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। मैया देवकी के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। नंद बाबा के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। माँ यशोदा के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। सुभद्रा जी के भैया तेरी आरती गाऊं। हम ग्वालों के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। वाह हम गोपियों के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। वाह सब ब्रजवासियों के कन्हैया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, राधा जी के सैया तेरी आरती गाऊं। राधा जी के सैया तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। राधे श्याम तेरी आरती गाऊं, सीताराम तेरी आरती गाऊं। शरधा राम तेरी आरती गाऊं, हर भगवान तेरी आरती गाऊं। सब संत महान तेरी आरती गाऊं। बस ये वाला भजन गाने के बाद फिर हम वही एक और कृपा की कर दो, तो ये हम भजन गाते हो जाए। चांस की बात बताओ क्या है नान की, इतने दिनों मुझे सोचते को 2-4 दिन हो गए भी मैंने कभी नान की साथ में हारमोनियम बजाए या, तो आज भी संडे है देखा। तो उस दिन भी संडे, मोस्ट लाइकली सैटरडे या संडे, मोस्ट लाइकली संडे ही था, वो चेक कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि वहाँ से हम जाते गए तो रास्ते में ना वो आता है एक होशियारपुरिया का ढाबा, वो हम ऐसे भजन गाते हुए यही एक ही भजन पता नहीं क्यों ऐसा जुबान पे चढ़ गया, तो वहाँ राधा जी को विनती करते हुए वहाँ जो है होशियारपुर ढाबा, वहाँ नाम पता है क्या है उसका, उस जगह का टाउन कौन सा है भी, ये भी कितने, बलाचौर। हाँ, तो बलाचौर में वहाँ होशियारपुरी के ढाबा है, वहाँ पे हम ब्रेकफास्ट किया करते हैं, मोस्टली आते जाते हैं और रुकते हैं, कोशिश कर। तो वहाँ जब ब्रेकफास्ट के लिए ऐसे जैसे ही रुके ना, तो बारिश हो रही थी उस दिन। हाँ, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, सारा गीला था सब कुछ। तो क्या हुआ कि मैंने फिर देखा है नान की,
फिर देखा कि जैसे इस तरफ हम राइट साइड पे वो ढाबा है, जैसे ही मैं रुका ना, मैं बाहर निकला गाड़ी से, तो देखा सामने की तरफ सड़क के उस पार वैसे ही 3-4 और ना जैसे ग्वाल बाल। मैं तो अब बाद में बापू हरभगवान जी ने बताया भी वो ग्वाल बाल थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो वही वैसे ही बेचारे बहुत ही इस तरह के जो लेस फॉर्चुनेट, मैं कहूँगा लेस फॉर्चुनेट जो थे ना 3-4 लड़के, तो वो सामने की तरफ से ऐसे उन्होंने वो खड़े थे वहां पे देख। तो मैंने उनको ऐसे इशारा किया भी तुम भी आ जाओ इस तरफ, तो वो दौड़ के ऐसा आए क्रॉस करके। मैं ध्यान से आना, वो पानी भी ये था थोड़ा सा गीली था सब, तो वो वहां पे आ गए। तो मैंने उनको वहां पे ना साथ बिठा के मैंने को परेशान ऐसे हुए नहीं, हो भी जाते तो रेस्टोरेंट वाला, कोई ऐसी बात नहीं थी, मैं उसको बोल देता भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो खैर मैं उनको अपने साथ बिठा के ना 3-4 जो थे, तो हम भी 3 थे, तो हमने अंदर इकट्ठे बैठ के नाश्ता पानी किया वहां पे हैं। तो वहाँ नाश्ता पानी किया, और मोस्टली उन्होंने ना ये भी बताने वाली, ये भी बात थोड़ी गौर करने वाली है नाम की, कि ये उन्होंने जो भी कुछ खाया ना, जो भी मैंने उनको बताया, तो मोस्टली उन्होंने जो दूध की, जैसे कृष्ण भगवान दूध के शौकीन थे ना, वैसे जो भी दूध की बनी हुई चीजें थी ना, उन्होंने वही, चाहे दही हो चाहे रसमलाई कुछ भी हो, तो वो चीजें खाने का उन्होंने शौक दिखाया। तो वो उन्होंने खुश हो गए, और फिर जाती बार बाय मेरे को बाय बाय भी करने लगे, मन से आशीर्वाद भी दिया होगा। बच्चों को बात नहीं करने आती, लेकिन ऐसा मुझे लगा बाद में। फिर मैंने सारा सोचा भी आज कैसे दिन बीता था, तो वैसे मैंने लिखा भी था एक कॉपी पे डिटेल में, क्योंकि मैं तो आई डिड नॉट स्लीप फॉर 36 आवर्स। उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। जब राधा जो कृष्ण जी ने मुझे दिया, तो सारी रात में जागता रहा, भजन कीर्तन नंदा चौर में चलते रहे, वो मैं बताता हूँ। तो मतलब बात का, तो वो मैंने एक कॉपी पे लिख दिया था दूसरे दिन, मैंने वो भूल ना जाऊं भी क्या क्या हुआ सारे दिन में। तो वो मैं जैसे ही वो बलाचौर में वो जैसे गए, तो उसकी थोड़ी बहुत मैंने कुछ थोड़ा सेवा भी की, नाश्ता पानी करा, तो उनको मैं भाई ऐसा कर दिया। कार से मैं पीछे जाते हुए भी मैंने ऐसे ही उनको किया जब वो निकल रहे थे। खैर तो वहाँ जब पहुँचे ना, तो वहाँ शायद नंदाचौर के होशियारपुर से पहले ही ना राहुल ने कहा भी एक संतों का डेरा है यहाँ पे, हम वहाँ पे भी चलते हैं। तो वो संतों के यहाँ पे ले गया। माफ़ करना, शायद घनश्याम दास जी संत हैं, बुजुर्ग थे। तो वो संगत भी थोड़ी बैठी थी, काफ़ी बड़ा डेरा था। वो कहता है मैं वहाँ पे जाता हूँ कभी कभी। तो वो संत बड़े ऐसे शक्ति वाले लगते थे, वो हवन कर रहे थे वो संत। उस दिन को अच्छा दिन था, वो उनके संतों के भी दर्शन हो गए, तो हवन कर रहे थे। लेकिन मेरे को उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ना घूर के ऐसे देखा, स्टेयर करके चुपचाप। वो ऐसे संत थे कि वो डिब्बा जो को बर्फी का लेके आता था ना डिब्बा, तो डिब्बे समेत ही डाल देते थे। बोल गए थे ऐसे नहीं उसमें से बर्फी निकाल के या ऐसे नहीं मिठाई नहीं डालते थे उन्होंने। मतलब ये भी आपको बताऊं, वो प्लास्टिक का जो बैग वो भी उसी के अंदर डाल देते थे। वो संत बस्ती में थे, वो अवधूत होते हैं ना ये संत, इस तरह के थे। तो वो लेकिन मुझे वहाँ गाने का मौका नहीं, मेरा मन तो होता है भी जहाँ भी संगत हो थोड़ा सा मैं भी अपना हाजिरी लगा दूँ, मेरा मन किया। लेकिन वो उन्होंने ऐसा शायद इशारा किया संगत वालों ने कि नहीं, वो क्योंकि वो हवन हो रहा था, हवन उस तरफ कर रहे थे। पहले मैं संगत में गाना चाहता, फिर मैं हवन की तरफ गया, तो हवन वो करे, बड़े आनंद से हवन हुआ। वहाँ पे भी प्रणाम करके चाय पी के हम तो नंदाचौर धाम की तरफ निकले। तो जब नंदाचौर में आ गए, नंदाचौर में पहुंच गए, और नंदाचौर में बापूजी के दर्शन हुए, दरबार के दर्शन हुए। बापू हरभगवान जी ने बड़े आशीर्वाद दिए। तो सभी जगह दर्शन करके, तो वहाँ पे मैंने बापूजी के दरबार में, जहाँ ऊपर जो हॉल है, एसी हॉल है, तो दरबार के साथ जो बापूजी के जो निवास स्थान के ऊपर, तो वहाँ पे भजन कैसे चलता रहा। मुझे एक तो भजन याद है, वो ही शायद था कि कृष्ण भगवान का, राधे राधे बोल अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल,
हाँ ये बोल बड़े अनमोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। राधा जी बरसाने वारी राधा जी वृषभानु दुलारी राधा जी वृषभानु दुलारी। दो अक्षर आधार जगत के ये अक्षर अनमोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। वाह। राधा जी महारास रचावे राधा जी नंदलाल नचावे राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में इस छवि अंदर के पट खोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल अपनी राधे राधे बोल। वाह। बिन राधा ना सजे बिहारी बिन राधा ना मिले बनवारी बिन राधा ना मिले बनवारी। इनके चरण पकड़ ले मानव इनके चरण पकड़ ले मानव भटक न दर दर जो ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे नंदगांव में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे डाल डाल पे राधे राधे बात बात पे राधे अमेरिका में राधे इंडिया में भी राधे राधे हर जगह पे राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मेरी नैया पार लगा दे मेरी नैया राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे सत्संगियों से हमें मिला दे मन दर्पण की मैल हटा दे मन मंदिर में ज्योत जला दे राधे 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 श्याम मिला राधे 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 श्याम मिला दे राधे 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 श्याम मिला दे गुरु चरणों में हमें बिठा दे गुरु चरणों में हम मनमोहन के दर्श करा दे मनमोहन के
ऐसे ही ऐसे ऐसे भजन कीर्तन चलता रहा होगा, और कोई कोई भजन के कि मेरे बापू तू सब का है स्वामी, तू अंतर्यामी, तेरी शक्ति महान है, कि तेरा नाम प्यारा बापू सरदाराम, कि तेरा नाम प्यारा सतगुरु सरदाराम है, कि तेरा नाम प्यारा स्वामी सरदाराम है। और बापू जी के और भजन भी चलते रहे होंगे उस दिन। जैसे बापू से फिर बापू हर भगवान जी महाराज, तो फिर सत्संग शुरू हो जाए, भजन शुरू हो जाए, तो फिर आनंद में आप भी आ जाते थे कि एक लाइन ये पढ़ के पिताश्री का है कि वाह, कि पहले माता जी का भी पढ़ते हैं कि एक बार ऐथे आओ जी, क्योंकि ये अरदास है ना, एक बार ऐथे आओ जी, के संगता ने तरस रैया, के हृदय ठंड पाओ जी। ये भी पढ़ा होगा, तभी दर्श दे दिए राधा जी ने, कृष्ण जी ने, संगता ने तरस रैया, के हृदय ठंड पाओ जी, एक बार ऐथे आओ जी, ये भजन पढ़ते हुए फिर बापू जी ने कहा, बापू हर भगवान जी ने कहते जा कहते भी तू है भजन गा रहे हैं, नहीं देर तू जा लंगर छक लै। मैं कहा ठीक है महाराज साहब। असी फिर सारे जने थोड़े लंगर लंगर छकिया। अच्छा शाम ਨੂੰ फिर आराम किया कुछ शायद, जिस तरह मैंने याद। तो फिर क्या हुआ कि शाम को जो स्नान वगैरह करके ना, तो फिर आए दरबार में। दरबार में भी मुझे जब मैं लंगर के लिए वेट कर रहा था, तो भी मैं एक ये भी लाइन बोल रहा था, मुझे अब याद है कि इतना, वो दरबार जब खाली होता है ना, तो थोड़ी सी एको आती है। ये जो लंगर हाल है जो सामने बना है, तो उसमें थोड़ी एको आती है, तो गाने का मजा आता है। तो मैं कोशिश करता हूँ वहां पे भी थोड़ा गा दिया करता हूँ, जैसे ही मौका मिले। जो मैं वेट कर रहा था लंगर की, तो मैं ये गा रहा था, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरी ओम सरकार, इतना है तुमसे प्यार मुझे मेरी ओम सरकार, जितने मैं गा रहा हूं। और लंगर हार में उस दिन मेरे को ऐसा जैसे लगता है शायद वो पिटारी वाले होते हैं ना, सर्प जो लेके, जो बीन और सर्प वाला, वो भी कोई साधु आया था वहां पे, लंगर प्रसाद कर रहा था। उसको भी मैंने प्रणाम किया। तो उसके अच्छा उस दिन चांस की बात देखो कैसी है कि हर रोज ही सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, सब कुछ होता है दरबार में। उस दिन वो था जो भगवान कृष्ण ने गीता माता में लिखा है कि जो सात्विक भोजन है ना, वो नरम फुलके, जो रोटी है नरम फुलके, और साथ में दाल और स्निग्ध घी के साथ। तो उस दिन मुझे वो संजू है उसमें वो थोड़ा सा घी भी डाल दिया था दाल में, और दाल और रोटी के साथ खा के। तो हम उसके बाद, ये शाम की बात है, शाम का तो उसके बाद हम 8 बजे वहाँ पे जो सराय में जो संगत निवास में ठहरे हुए थे, मैं धीरज और ये धीरज जो कार चलाता है मेरी, तो वो, और दूसरा लड़का राहुल जो ढोलक बजाता है। उस दिन वो हारमोनियम वाला नहीं था, हम 3 जने। हमने कहा रात को ठंड थी, पूरे कपड़े पहन के, मैंने ट्रैक सूट पहन, ये भी मुझे याद है कौन सा था। तो वो मैंने ना वो हम पहन के ना अच्छी तरह
वो कपड़े खूब पहन के, क्यों धुंध भी थी थोड़ी, हमने कहा थोड़ा सा वॉक करते हैं। ऐसे वॉक करने के लिए जब गए तो हमने कहा चलो थड़ा साहब की तरफ चलते हैं। पूरा मन नहीं था भी थड़ा साहब तक जाएंगे या उसके आगे ऐसे जाएंगे, लेकिन चलते 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 क्या थड़े साहब तक पहुंच गए। तो रात के धुंध भी थी और लाइट थोड़ी सी जल रही थी अंदर की तरफ। बाहर गेट बंद था, अभी तो नया गेट बन गया ना, वो पहले पुराना गेट, वो गेट था। और बापू ओम जी के जो ओम जी वाला भी डोर ऐसे बंद था, तो दरवाजा बंद। तो मैं वो गेट को ना, गेट के सामने खड़े हो गए और देखो कैसे जब आपके भाग जगते हैं ना, जब वो राधा जी, भगवान कृष्ण या बापू शारदाराम या बापू हरभगवान या कोई भी संत अगर निहाल हो जाए ना, तो ये नहीं देखते भी आप क्या, मतलब आपका। मैंने उस दिन ऐसी बेवकूफ़ी मेरी हुई बड़ी भारी कि मैंने जो स्नीकर्स पहने हुए थे, वॉक करते हुए जा रहे थे, तो मैंने ऐसे स्नीकर्स भी नहीं उतारे, तो हैं तो शायद गीला होगा या कुछ भी कारण के वजह से, आलस की वजह, मैंने स्नीकर के साथ ही ना ऐसे सामने खड़े होके, क्योंकि डोर बंद था, तो वहीं से प्रणाम किया ऐसे, और मैंने भजन गा दिया, पिताजी का गाया हुआ भजन। और भजन कौन सा, हाँ, जब रास्ते में आ रहे तो भी यही गा रहे थे। जब वहाँ से आ रहे थे ना सराय से, तो इस सचखंड की तरफ, सचखंड मतलब जो थड़ा साहब की तरफ, तो वहां पे फिर वही कि कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। पता नहीं क्यों ऐसा मुख पे चढ़ गया था ये भजन उस दिन, एक ही भजन सारे रास्ते। और मेरा साथ में वो जो लड़के थे, वो राहुल तो गाता ही है, वो धीरज भी, जो ड्राइवर जो है, वो भी खूब अच्छी तरह, मतलब खुल के हम गा रहे थे कि कोर कृपा की कर दो श्री राधे। तो ये भजन गाते हुए आए। तो जैसे ही मैं पहुंचा थड़ा साहब में, तो मैंने कहा भी मैं ना वॉक करते हैं, लेकिन मैं एक भजन का ना एक अंतरा पढ़ देता हूँ। वो क्या था कि नंदा, पिताजी की रचना वाला, कि नंदाचार स्वर्ग आज बनिया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है, ओम हर रोम मेरा मैया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। वाह, लिया अवतार था दिन आज के, यहाँ ओम बापू ने, मेरे इस प्यारे बापू ने, लिया अवतार था दिन आज के, यहाँ ओम बापू ने, मेरे इस प्यारे बापू ने। लिया अवतार था दिन आज के, यहाँ ओम बापू ने, मेरे इस प्यारे बापू ने, तपस्या और सेवा कर रिझाया ओम बापू ने, रिझाया ओम बापू ने, गुलो गुलजार आज खिड़िया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में
खिड़ उठा गुलाब माता गुलाब देवी के चमन का था, कुल आलम के चमन का था। और मेरे मन में ये था, अभी ये ना क्लाइमेक्स पे आ गए हैं, ये मतलब ये यहाँ पे दर्शन जो होने हैं और वक्त का पता नहीं होता। साधु संतों का सत्संग ऐसे नहीं कहा हुआ है, जो साधु संतों में नंदाचौर धाम का अगर दर्शन करने ना आता तो मुझे ये ऐसी कृपा ना होती। तो ये है भी हमेशा जितना हो सके साधु संग करो, जितना हो सके संतों के साथ बैठो, ऐसी सभा में ऐसे मित्र प्यारों के साथ जो भगवान की उस्तत करें, जो उनकी बातें करें, ऐसे संतों के साथ हमेशा कोशिश करनी चाहिए, तभी कहते हैं भगवान। तो क्या हुआ कि मेरे मन में ऐसे आया होगा, पहले तो ये सोचा भी एक अंतरा पढ़ के, क्योंकि बापू जी के तो विश्राम कर रहे हैं, अंदर आराम हो रहा है, तो मैं यहाँ एक अंतरा पढ़ के आगे वॉक करने जाएंगे और भी थोड़ा आगे चलेंगे। खाना खाया हुआ था तो वॉक करने का शौक है, तो लेकिन ये दूसरा अंतरा भी पढ़ दिया मैंने। ये था खिड़ उठा गुलाब माता गुलाब देवी के चमन का था, कुल आलम के चमन का था आशिक वो हकीकत का पुजारी वो अमन का था। वाह, पिताजी की शायरी माई यार, पुजारी वो अमन का था। प्रभु नंदाचार खुद चले प्रभु नंदाचार खुद चले इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। नंदाचार स्वर्ग अज बनिया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। तीसरा अंतरा भी पढ़ दिया मैंने। निडर और बेधड़क बापू हमेशा मस्त रहते थे, हमेशा मस्त रहते थे। चढ़ी रहती कुमारी नाम की और मस्त रहते थे, सदा ही मस्त रहते थे। न सच्ची कैन तो टलिया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। नंदाचार स्वर्ग अज बनिया, इलाही घर घर में छाई है। अब मेरे मन में ये था भी मैंने 3 अंतरे पढ़ दिए, और जैसा जैसे बापू शरदा राम जी की जो उनका है ना स्वरूप, तो उसके सामने बापू शरदा राम जी का भजन गाते हैं। जैसे थड़ा साहब है तो नंदाचौर बापू ओम जी का ही भजन गाने का मन था, तो ये मैंने गाया। तो ये फिर चौथा अंतरा भी गा दिया कि किया इनकार एक दस्तार से, सैयाद मलने था, जगे सैयाद मलने था। इधर इनकार उधर लगी आग, फिर भी बचाया पल में था, हुक्म उनका टल फिर था। पैसा पैसा सब ही से मिलिया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। नंदाचौर स्वर्ग अज बनिया, इलाही घर घर में छाई
ऐसे ही मैंने ना फिर ऐसे मैं ऐसे पकड़ लिया, जो जो ऐसे लगे हुए थे ना, सरिये से लगे होते हैं जैसे ना, रेनफोर्समेंट जो है वो उसका बना हुआ था, लोहे का गेट। तो मैंने ऐसे पकड़ के ना, तो मैंने आखिरी अंतरा ऐसा पढ़ा। तो अभी जो कृपा की ओम जी ने, माय गॉड, तो मैंने वो पढ़ा, सच्चे दिल से पुकारा जिसने पाया उसने झटपट ही है पाया उसने झटपट ही। देखो ऐसे प्रभु की कृपा कि ये भजन, ये नानकी, अगर ये मुझे याद ना होता तो मैं शायद मेरे दर्शन ना होते, ऐसा मुझे लगता है। ओम जी का मैं भजन गा रहा हूं, भजन में ओम जी का गा रहा हूं, वो दर्शन राधा और कृष्ण जी दे रहे हैं। मैं हैरानगी की बात है, क्योंकि बापू हर भगवान जी ने जो भगवान कृष्ण का जो स्थापना कर दी है, कृष्ण भगवान सचखंड में भी ऊपर भगवान कृष्ण और अर्जुन की इतनी बड़ी जो मूर्त बना दी, और अंदर भी जहाँ पे पलंग साहब है बापू श्रद्धाराम जी का, वहाँ पे भी जो भगवान कृष्ण की, तो वहाँ पे भी उन्होंने स्थापना कर दिया है जो झूले में। क्योंकि उनके जो इष्ट थे बापू ज्वाला सिंह जी बापू जी के, और बापू नारायण दास जी महाराज के, वो कृष्ण भगवान थे। तो वो कृष्ण भगवान, जैसे ही मैंने ये पढ़ा ना कि सच्चे दिल से, और मैं कृपा भगवान की, जो मुझे कुछ भजन याद हैं, और ये भजन भी याद था बापू जी की कृपा से। नहीं तो हम ऐसे मूड मती वाले, ऐसे सरल आदमी जिसको पता ही कुछ नहीं दुनियादारी का, और उनको थोड़े से जो भजन याद हैं, तो उनकी कृपा हुई कि मैंने भजन पूरा वहाँ गा दिया। तो ये हैं बलजीत कौर जी, ये कशिश मासी जी, ये सारा ये मुझे भजन वहाँ पे याद आ गया। शालू जी, कांता जी, जब मैंने ना ये भजन, जब ये मैंने आखिरी अंतरा पढ़ा कि सच्चे दिल से पुकारा जिसने पाया उसने झटपट ही है था पाया उसने झटपट ही। सच्चे दिल से पुकारा जिसने पाया उसने झटपट ही है पाया उसने झटपट ही। किया विश्वास श्रद्धा से तराया बेड़ा झटपट ही तराया बेड़ा झटपट ही। लोले पुत दर तेरा मलिया। वाह, मेरे माता पिता का भी इसमें आ जाए, ये मेरा मन है। ये लोले पुत दर, पिता श्री कुंदलाल जी महाराज जिनको बापूजी लोला पुत बुलाते थे, तो उन्होंने क्या लिखा है कि लोले पुत दर तेरा मलिया, लोले पुत दर तेरा मलिया, इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। जैसे ही आज आप भगवान मुझे माफ करेंगे भी, कौन सी लाइन में पढ़ रहा था, मैं थोड़ा सा आंखें बंद करके पढ़ रहा था, और जैसे ही मैंने नान की ऐसे आईज खोली, तो क्या देखता हूं कि भगवान कृष्ण और राधा, वो जो गुमुद बना हुआ ना, ऐसे गुमुद, तो गुमुद के आसपास जो ऐसे प्लेटफॉर्म सा बना हुआ है नंदाचौर धाम में, जो थड़ा साहब पे, तो वहां उसके ऊपर बैठे हैं, पैर नीचे लटकाए हुए हैं, चरण उनके नीचे ऐसे लटकाए हुए हैं, और वहां पे बैठे हैं आसन लगा के। भगवान कृष्ण राधा जी के राइट पे, भगवान कृष्ण पे राइट पे बैठे हैं, मेरे लेफ्ट पे हैं भगवान कृष्ण, और राधा जी मेरी राइट पे हैं। लेकिन और भगवान कृष्ण जो है ऐसे, जैसे मैंने देखा तो मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। प्रभु के, भगवान कृष्ण के ऐसे हार पहना हुआ, लेकिन बंसी नहीं थी, बंसी शायद हाथ में नीचे ऐसे होगी, बंसी नहीं बजा रहे थे या कुछ नहीं। और राधा जी ऐसे, उनके ऐसे, राधा जी बड़े
आनंद में थे, स्माइल दी हुई, ऐसे उनके कंधों पे सर रखा हुआ, और कृष्ण भगवान ऐसे सीरियस बैठे थे, जैसे कि उनको इतना इतना मन नहीं था आने का। ये राधा जी लेके आई हूँ। ये राधा जी ने कहा भी चलो कोई बात नहीं, है तो नालायक, लेकिन इसको थोड़ा दर्शन दे देते हैं। जुगल जोड़ी सरकार की जय। वाह वाह। तो ये ऐसी उन्होंने कृपा की कि मुझे वहाँ पे दर्शन होने शुरू हुए। लेकिन मैंने वो फिर वो भजन पूरा कर दिया। मैंने कहा भी ओम जी का भजन गा रहा हूँ और भगवान कृष्ण राधा आज बने इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है, ओम हर रोम में रमया इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है। और जैसे ही मुझे वो दर्शन हो, फिर मैंने टिकट के लगा के शायद कोशिश की भी पलक भी ना झपकूं कि कहीं नज़ारा ओझल ना हो जाए। तो वैसे ही मैं ऐसे पकड़ के तो मैं दर्शन कर रहा हूँ। मैं फिर इनको बोला, मैंने कहा धीरज तुम्हें दर्शन हो रहे हैं कि नहीं भगवान कृष्ण राधा के? तो धीरज बोला, जो ड्राइवर है, तो वो कहता हाँ सर हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। पर मुझे वो थोड़ा सा वो शैतान टाइप का आदमी, वो थोड़ा सा चुस्त है, बड़ा मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। शायद मुझे लगा कि पता नहीं मुझे कोई गलती तो नहीं लग रही। तो उसने कहा तो मुझे विश्वास नहीं। फिर मैं राहुल को बोला, राहुल भगवान कृष्ण राधा जी के दर्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे तुझे? लेकिन मैं बता दूं, मैं भूल ना जाऊं कि बाद में उसने ड्रॉ करके दिया, वो अभी तक मेरे पास है। वो ड्रॉ जो की हुई ना तस्वीर, धीरज ने जो ड्रॉ की हुई थी ना तस्वीर, वो मेरे पास अभी तक भी है। और हाँ, राधा जी कृष्ण जी वाले फोल्डर में। तो वो मुझे ना, तो राधा जी और कृष्ण, मुझे फिर बाद में विश्वास हुआ। वो जो जहाँ वहाँ दरबार पे आके जो उसने मुझे जो ड्रॉ करके दिखाया ना, कहता, क्योंकि उसको बाकी भी वो कहने लगे भी तू ऐसे ही कर रहा है या क्या सच्ची दर्शन। तो ये उसने, ये देखो, ये जो भजन मैंने लिखा है ना, राधा जी तेरे सदके, तो जो मैंने वो ये उसने ड्रॉ करके मुझे दिखाया। और हैरानगी के बाद मैं तुम्हें आज बताऊं, मैंने कहा भी मैं कंफ्यूज ना करूं संगत को। तो ये राधा जी, ये राधा जी उसने बनाया, नहीं कृष्ण जी, क्योंकि हाँ मैं कहा ये कैसे, ये लेफ्ट पे राधा कृष्ण जी, राधा जी उसने बनाया, जैसे भी उसको उसने बना के देखा। और ये उसने ये बताया, जब उसने ये बताया ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बताओ क्या, ये भगवान रामचंद्र जी ऐसे धनुष लिए हुए थे। ये मैंने कहा भी ये मैं कंफ्यूज किसी को ना करूं। तो मुझे ये कहा, मैंने कहा ये तो किसी को भी नहीं पता है कि बीच में भगवान कृष्ण ऐसे, सिर्फ भगवान राम जी और सिर्फ तीर ऐसे लिए हुए, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। और उसने वैसा ही ड्रा करके दिखाया। और बाद में उसने मुझे बताया कि कहता मैं तो खुद शैतान हूँ जी, वो खुद ही बोलता है, लेकिन मेरी माँ का राम कृष्ण भगवान की बड़ी भक्त है। तो मैंने कहा तेरी मैया के मुझे भी मेरे माँ को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं 2 बार जिंदगी में। तो उन्हीं की कृपा है। भगवान कृष्ण के बापू सरदाराम जी के दर्शन भी उन्हीं की कृपा। उन्होंने ऊपर जाके बोला होगा भी ये टाइम वेस्ट करता है, आत्मा अच्छी है लेकिन इसको थोड़ा सा दोबारा से इस तरफ जोड़ो महाराज। तो इसलिए भगवान कृष्ण राधा जी ने मेरे को दिए दर्शन। वो जैसे दर्शन दे रहे थे ना, हैं अपने कशिश, तो वैसे मैं जो फिर मैं भजन वो गाता गया, नंदाचार स्वर्ग आज बनिया इलाही जोत आई। ये इलाही ज्योति थी, इलाही ज्योति भगवान कृष्ण और राधा की आई है। खुशी घर घर में छाई है, ओम ओम हरे रोम में रमया इलाही जोत आई है, खुशी घर घर में छाई है।
फिर जैसे ही मैंने ना वहां पे वो राहुल कहता सर उसको पूरे नहीं दर्शन हो रहे थे राहुल। मैंने सोचा भी ये, फिर मैंने कहा भी हो तो मुझे रहे हैं, ये शायद इसने सही बोला कि नहीं बोला धीरज ने, लेकिन राहुल को वो अच्छी तरह कहता नहीं सर ऐसे थोड़े बहुत इस तरह, वो ना पक्का नहीं उसने बोला। अब जैसे फिर मैंने ना भगवान, अब मुझे याद नहीं है भगवान कृष्ण के कौन कौन सा भजन मैंने गाना शुरू कर दिया। मैंने अच्छा हाँ सबकी मैंने मांग ली। मैं भगवान सबका भला करो, कृष्ण भगवान राधा जी प्रणाम, हमारे परिवार को सुखी रखना, ये वो जो मेरे से अरदास होती रही, पागलों की तरह मैं बोलता गया भगवान कृष्ण थैंक यू राधा जी थैंक यू भगवान कृष्ण। और मैंने शायद मैं प्रणाम भी नहीं किया उस वक्त, मैंने कहा भी मन मेरे से ओझल ना हो जाए। और मैंने जब नोट के बाद में मैं स्नीकर्स, मेरे शूज भी पहने हुए थे, तो ये कोई मतलब है नहीं, मतलब हैरानगी की बात है, उन्होंने ये नहीं सोचा भी इसने शूज पहने हुए हैं, ये चप्पल भी मतलब उतार के भी नहीं भजन गा रहा है। तो पता नहीं बाहर था ना गेट के, तो मैंने कहा भी चलो फिर पहनने पड़ेंगे, ये हाथ जूठे होंगे फिर दोबारा। तो आगे सैर करने जाना था, पहले एक अंतरा बोलना था, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5। पिताजी मोस्टली 5 अंतरों के भजन लिखा करते थे। तो ये जैसे भजन, पिताजी को भी कोटि कोटि प्रणाम है जिनके भजन से मुझे ऐसे दर्शन हुए भजन गाने से। तो जैसे ही मैंने ऐसे किया ना नानकी, जैसे मैं उनके शायद भजन गाता रहा हूँगा कि या यही बोला होगा कि एक कोर कृपा की कर दो, उसी से मेरे को दर्शन हुए। सारा दिन वही भजन गाता रहा था और हम तीनों भजन गाते रहते। इसका एक अंतरा फिर पढ़ते हैं। एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए, ओ श्यामा इस तन से प्राण जाए तभी, इस तन से प्राण जाए, इस तन से प्राण जाए तभी, ओ इस तन से प्राण जाए तभी। वाह, कब जाए इस तन से प्राण राधिका जू? कि मुझे निज दर्शन का वर दो, मुझे निज दर्शन का वर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर। एक कोर होता है, कोर मीन्स नजर, एक नजर मेरे पे कृपा की कर दो। तो उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए। तो मैं ऐसे कृष्ण भगवान के भजन गाता गा ही रहा हूं कि फोन बजा या मैंने किया नहीं, फोन आ गया। रंजीत भाई, हाँ फोन आया, वहां से रंजीत भाई साहब का फोन आया या मैंने किया, अभी ये भी देखो इतना भी याद नहीं। इंडिया मीन्स अमेरिका, मैं इंडिया में था तो अमेरिका में मेरे बड़े भाई साहब का फोन आ गया अचानक। तो मैंने कहा रंजीत भाई साहब भाभी कहाँ है, क्योंकि भाभी ज्यादा जुड़ी हुई इसके साथ भगवान के साथ। तो मैंने कहा वन्ना भाभी वो कहाँ है? मैंने कहा यहाँ पे उनको जल्दी बुलाओ, भगवान कृष्ण राधा के दर्शन हो रहे हैं। तो वन्ना भाभी आई तो वो भी साथ में हमने फिर भजन गाना शुरू कर दिया कि इन दोनों की हैं।
कि राधा जी महारास रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। इस छवि को भर के नैनन में, इस छवि को भर के नैनन में, अंदर के पट को रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। तो मैं भजन ऐसे गाता था, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भाभी मैं जाके ना बापू जी को बोलूंगा, वहाँ बापू हर भगवान जी को आज, क्योंकि टाइम था करीबन 9 बज गए थे, 8:30 की बात है, तो ये आधा घंटा ऐसा चला, तो 9 बज गए। तो मैंने कहा मैं जाके बोलूंगा। फिर मेरे मन में ख्याल आया, मैंने कहा 1 मिनट होल्ड करना, मैं दूसरी लाइन पे ना ऐड किया, मैंने कहा मैं बापू जी को भी बताता हूँ, आप भी रहो लाइन पे, मैं बापू जी को भी बताता हूँ। मैंने फोन किया और मैंने बापू जी को, बापू हर भगवान जी महाराज हो जो अपने निवास स्थान में थे, कुछ संगत थी, ये सिल्की है ना, अपनी सिल्की आती है जो रमेश जी की, रमेश गुंवर जी की बेटी, तो उसका भाई भी था साथ में। तो ये बापू शरदा, बापू हर भगवान जी, मैं कहा बापू जी चमत्कार हो रहे थे, थड़ा साहब थे, आ जाओ दर्शन कर लो सर। मैं कहा बापू कृष्ण भगवान ते राधा जी दर्शन हो रहे हैं, तो मैं कहा बापू जी आ जाओ तुसी। तो मैं ऐसे मैं टिकटकी लगा के दर्शन कर रहा हूँ और भजन गा रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं सभी परिवार का, सभी संगत का भी, शायद सभी का मैंने भला मांगा, सारी दुनिया का। मैंने कहा प्रभु कृपा करना, ये वो। तो सामने अभी दर्शन हो रहे हैं, मतलब कंटिन्यूसली दर्शन हो रहे हैं। और मैंने क्या देखा कि 5-10 मिनट के अंदर ना 2-3 कारों का लाइटिंग पड़ी, वहां तो अंधेरा था, अंदर लाइट जल रही थी थोड़ी सी, बापू जी के जो गुमुद के पास जहाँ पे बैठे थे ना बाबा कृष्ण महाराज, वहां, इधर तो सारा अंधेरा था, धुंध भी थी, तो और ब्लू कलर के थे कृष्ण भगवान। फिर मैं सुबह सुबह देखने का आया, मैं कहा ब्लू कलर की कोई चीज तो नहीं, वहां पे कुछ भी नहीं था। या मुझे ऐसा जो सारे दर्शन हुए हैं बापू, उनका रंग भी ब्लू का कृष्ण भगवान का। तो मैंने ना, माफ करेंगे बापू हर भगवान जी, मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। मुझे पता है कि बापूजी आए, क्योंकि वो कहते हैं अभी आते हैं। तो सारे 2-3 कारों में आगे सारी संगत, उधर से जीत मेरे कजन है जो सेवा कर रहे थे, सुनीता भाभी, जीत, प्रिया, जो प्रिया भी आती है अपने सत्संग पे, तो वो प्रिया उनकी बेटी, वो सेवा में आए हुए थे नंदाचौर धाम में काफी देर से, तो वो भी आगे और संगत भी आगे, 20-25 जने वहां पे आगे, और भजन कृष्ण भगवान के खूब चलते रहे। कृष्ण हैं, वाह वाह, कृष्ण भगवान के भजन कोई ना कोई हम अभी इस वक्त चला देते हैं, क्या नहीं, कि राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, तुमने इस दास पे रहमत करके सब पाप मेरे हर के, मुझे सुंदर दर्शन देके मेरे वारे न्यारे सभी आप अनम्यूट कर लो और भजन कृष्ण का जो भी आता है 2-2 लाइनें हम पढ़ देंगे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे पढ़ो एक-एक लाइन, सबका फिर वीडियो में आ जाएगा ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप पढ़ते जाओ, ये कृष्ण गाते जाओ साथ में। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा
कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा। तो ऐसे चलता रहा, बापूजी भी आगे और मैं फिर एक बार बापू हर भगवान जी से क्षमा मांगते हुए कि मैंने पीछे नहीं देखा, क्योंकि मैं चाहता था भी एग्जैक्ट उसी जगह पे बापूजी भी आके खड़े हों। मैंने वहां मैं कहा बापूजी, मैं कहा महाराज जी साहब आ जाओ प्लीज इधर आ जाओ। मैं जहां पे मैं खड़ा था ना वहीं पे बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पे मैं महाराज जी को खड़ा कर दिया। मैं कहा महाराज जी ये इस स्थान पे दर्शन हो रहे हैं, मैंने कहीं इधर उधर ओझल ना हो जाए, ये इतना सुंदर दृश्य जो है राधा और कृष्ण का। तो मैंने वहां अपनी जगह पे ऐसे बापूजी को खड़ा कर दिया। तो फिर ऐसे चलता रहा सत्संग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे बंदी ग्रह के तुम अवतारी, कहीं जन्मे कहीं पले मुरारी। किसी के जाए किसी के कहाए, है अद्भुत हर बात तुम्हारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये भजन ऐसे चलते रहे थे, जैसे थोड़ी देर मतलब पौना घंटे से ज्यादा, मतलब 8:30 बजे हम पहुंचे, 9:15 बजे तक ऐसे दर्शन होते रहे। और बापूजी ने फिर हुक्म लगा दिया, कहते अभी चलो। अब मेरा मन नहीं वहां से जाने का, बापूजी कहते भी अब चलो वापस दरबार, और इतनी लेट तक इस इलाके में मत आया करो। ये मतलब ये वैसे ही बड़े पावरफुल बापूजी के जो जहाँ पे इतना तप किया हुआ है ना, तो इस तरफ कहते हैं भी ये इस तरफ कहते हैं इतनी लेट में मत आया करो। तो ये सारी संगत फिर वो ऐसे मुझे फिर वो बापूजी खुद चले गए, कहते हैं भी इसको लेके आए ना, वो रमेश जी के बेटे को, सिल्की के ब्रदर को मैं नाम भूल गया, तो उसको कह के गए भी तुम अपनी कार में लेके, हम तो पैदल आए थे, कहते इसको कार में बिठा के तुम ले आना। तो मैं जैसे आया तो मैं सोचा भी घर पे ऐसे चलेंगे, सत्संग चलेगा अपने निवास स्थान पे, पर वो कहते हैं कि वो बापूजी वो विश्राम करने चले गए। तो हम सराय की तरफ आ गए। सराय में वहाँ पूरा बड़े वाला ढोल लेके, मैंने राहुल को बोला ढोल लेके, तो हम नृत्य कर रहे हैं। मेरी तस्वीरें हैं मेरे पास, तो नृत्य कर रहे हैं। और प्रीति भी आई हुई थी, मेरी जो कज़न है उसमें, तो बॉम्बे से, तो वहाँ पे हम ऐसे नृत्य कर रहे हैं उसके रूम में। तो वो लेकिन 11 बजे तक वो थक तो गए, उसके बच्चे ने भी सोना, फिर अपने रूम में हम आ गए। तो वहाँ पे भी भजन मैं चला रहा हूँ। तो ये जो राहुल हो, ये 2 बजे तक तो जागते रहे, लेकिन फिर ये इनको थोड़ा, तो फिर मैंने खुद वो बड़े वाला ढोल लेके ऐसे थोड़ा बहुत जो भजन ऐसे गाता रहा। क्यों मैं तो मेरा तो पता ही नहीं क्या हो गया, जब भगवान कृष्ण के दर्शन जो, वो तो मेरा सारा जीवन ही बदल गया। तो देखो, उसके पहले बापूजी सरदार राम जी ने जो मेरे पे दृष्टि डाली थी, दर्शन नहीं दिए, दृष्टि डाली थी, उसी से मेरा कल्याण हो गया था। 17 नवंबर 2014 को, सिर्फ 2-3 महीने पहले ही तो उन्होंने कृपा की हुई थी। तो इसलिए मन ऐसा थोड़ा पवित्र हो गया था। तो ऐसा जैसे मैंने भजन ऐसे गाता रहा गाते गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अधर पे वंशी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे। तेरा
सदैव भक्तों के काम साधे। वहीं गए वहीं गए वहीं गए जहाँ गए पुकारे नाथ नाम। पुकार कोई मन से ऐसी पुकार होगी, अभी देखो ये रोंगटे खड़े, मतलब पुकार कोई ऐसी, कभी कभी भगवान की कृपा हो जाए ना, तो वो चाहे तो जो ऐसे जो मैं ये बाद में सोचता हूँ, बड़ी बार जब टीवी में देखता हूँ कितने साधु संत, कितने करोड़ों संत जो हैं वो जो त्रिवेणी में स्नान करते हुए, ये जो होता है जो कुंभ का मेला, और कहाँ कहाँ जो कोई अग्नि तपा के बैठा है, कोई पानी में कर रहा है, कितने कितने दुनिया कर रहे हैं, उसकी मौज है। जो राधा जी के दर्शन के लिए मुझे बताया गया, संतों के मुखारबिंद से मैंने सुना है कि 7000 साल तक ब्रह्मा जी एक पैर पे खड़े होके उन्होंने उनका तप किया है, राधा जी ने तब दर्शन दिए हैं शायद। तो ये मतलब ये तो उनकी करुणा है, ये उनका कोई पता नहीं लगता है। जो शायद मेरे जैसा सारी उम्र गले से गा गा के 1 सेकंड के लिए या 1 लाइन मैंने दिल से गा दी हो, और मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ, मेरा मन होता है मैं सारी संगत को बताऊं, अगर जब भी मुझे ऐसी कृपा हो, कि ताकि सबको इंस्पिरेशन मिले भी, आप उसका नाम जपते जाओ, रटते जाओ, गाते जाओ। पता ही नहीं कौन सा वक्त होता है कि आपके दिल से ऐसी आवाज़ निकल आती है एक बार, और वो सुन लेती है, सीधी तार ऐसे पहुँच जाती है उनके पास। तो इसलिए मैं ये सारी साखी आपको बता रहा हूँ कि वो फिर सोया नहीं, फिर वो ऐसे चलता रहा। फिर 3:30 बजे तो वैसे ही टाइम हो जाता है उठने का, जो हवन करके, हवन के बाद फिर भजन कीर्तन, फिर मैंने ऐसे सबको, फिर यहाँ से सभी भाइयों का फ़ोन आने लगा। छोटे भाई ने कहा कि अगर तुम्हें वाकई दर्शन हुए तुम जाओ बापू हर भगवान जी को भी बताओ, और ये भी बताओ कि तुम्हें बचपन में ऐसा, माता जी कहते थे कि ये ग्वाल बाल रहा है, क्योंकि मैं दूध नहीं पीता था बचपन में, तो मैं ऐसे कृष्ण भगवान और यशोदा मैया के तस्वीर के सामने जाके पीता था। मैंने कहा उस तरफ बैठक में हमारे था वो लिविंग रूम में, वो ऐसा था, तो चित्र तो मैं वहाँ पे जाके दूध पिया करता था। तो मेरे माता जी कहा करते थे, ये मैंने सारी स्टोरी बापू हर भगवान जी को बताई। मैंने कहा भी मैं बता दूँ, तो ये मैंने बताया भी, ये दर्शन को तो उनको पता ही था भी रात को दर्शन हुए। तो मैंने बताया महाराज जी, मैं रास्ते में ये ऐसे ग्वाल बाल से मिले थे, उनको भी मैंने थोड़ी सी सेवा करने का मौका मिला। या शुरू में भी मैं जहाँ पे राहुल को मैं लेने गया था 22 सेक्टर में चंडीगढ़ में, तो जब आते वक्त तो वहाँ पे भी एक ग्वाल बाल ही था छोटा, उसको भी मैं देख के मेरा मन बड़ा भरा है, मैं बड़ा ही मैं भावुक हो गया था। तो मैं उसका भी थोड़ी सी सेवा की। तो ये मैं सारी स्टोरी उनको बताई भी, रास्ते में कहाँ कहाँ मैं रुका, कहाँ का क्या क्या हुआ। तो वहाँ जाके जब मैंने बापू हर भगवान जी को बताया, तो वो कहते वो ग्वाल बाल थे जिनको आपने रास्ते में सेवा की, ऐसा बोला कि वो ग्वाल बाल थे। कहते कहा वो तेरे प्रभु तेरे पे खुश हो गए कृष्ण भगवान। और मैंने बताया कि मेरे को बचपन में जब मैंने माता जी पूछते थे भी तेरे को तो यहाँ पे क्यों आके ऐसे दूध पीता है, इसके साथ तेरा क्या नाता है कृष्ण भगवान के साथ। तो वो कहते हैं ये मेरा बेली है, मेरा तो दोस्त है, मेरा मित्र है। अरे बेली तेरा बेली किमें हो गया, अभी ये काला है, तू गोरा है ना, देख किमें इधर बेली। मैंने कहा नहीं काला नहीं है, नीला है, नीला। तो मेरे माता जी घबरा गए, ये कौन आ गया, ये छोटा सा बच्चा हमारे घर पे, ये ग्वाल बाल है। फिर ताई जी को बुलाया, वो कहते किसी को बताना नहीं, ये तो ऐसी बात है। तो कहते कैसे तुम कैसे दोस्त है, तो क्या करते थे इकट्ठे। कहते हम खेलते थे। किससे खेलते थे? गेंद से खेलते थे, बॉल से खेलते थे। तो ऐसी सारी बातें मेरी माता जी ने अपनी रचना में ये लिखा भी है बुध आया थे कर मालो माल जी। तो बापू जी लिखा है ये कृष्ण दा यार पुराना है, ये अपनी साखी में लिखा हुआ है। जहाँ मैंने गुरु प्रेम में लिखा है ना, गुरु प्रेम जो आई डोंट नो, उसमें लिखा हुआ है भोग लगवाने की जो आदत है, भोग जो लगवाने की जो अरदास की ना माता जी, 21 मेरी वीडियोस हैं, उसमें 21 में जो माता जी की जो बाणी मैंने लिखी है वो उसमें गाई है मैंने, तो नानकी आपके साथ मिलके। हाँ, तो वो गुरु प्रेम है। नंबर अब पता नहीं कहता है, लेकिन भोग लगवाने की जो है ना अरदास, उसके अंदर माता जी लिखा है कि यार पुराना है, नाल खेडिया गेंद मुरारी जी, नाल खेडिया गेंद मुरारी जी वाह जी वाह,
मैं यशोदा तो सदके वारी जीवा जीवा है। आज दिन बड़ा सोना है वाजी, आज दिन आया सुंदर लाल है बाजी। वो मुझे याद नहीं है, तो माता जी पूरी ऐसी राइम में कविता बना के ऐसा लिखा हुआ है। ये इस प्रसंग को भी मैं बचपन में तो ग्वाल बाल रहे होंगे हम सब, आप भी सब सखियां रही होंगी राधा जी की या कृष्ण भगवान की, या हम सब उसी के ही तो हैं। द्वापर युग में भी हम मिले होंगे इकट्ठे सारे, कि नहीं? नानकी तो खास करके, नानकी तो कृष्ण भगवान का, भगवान कृष्ण का और राधा जी की जो स्वरूप देख के ना प्रेम मंदिर में वृंदावन में, ये 2-4 साल पहले की बात है। तो वह जब ऐसे दर्शन हुए जैसे खुले, पहले हम इंतजार कर रहे थे खुलने के दर्शन, करीबन 11:15 बजे दोपहर में, तो ऐसे जैसे खुले तो नानकी तो देखते ही ना नानकी स्टार्टेड क्राइंग, इतना रोई मेरे गले लग के। मैं भी थोड़ा सा भावुक हो, मैं भी रोने भी लगा, लेकिन खुशी भी हुई कि देखो अमेरिका में जमी पली है, इधर पैदा हुई है और इतना प्रेम कृष्ण भगवान से, राधा से इसका। तो मैंने उसको वो एक मैं अंतरा सुनाता हूँ, मैं इसके पूरा भजन लिखा है 8 अंतरे का इसके ऊपर। तो उसमें एक ये है, वृंदावन के प्रेम मंदिर में, वृंदावन के प्रेम मंदिर में राधा कृष्ण की छवि सुंदर ने, राधा कृष्ण की छवि सुंदर ने मन मोह लिया। जय हो। मन मोह लिया ऐसा के बहने लगे प्रेमांसु निरंतर नानकी के। मन मोह लिया ऐसा के बहने लगे प्रेमांसु निरंतर नानकी के। बलिहार जाऊं मैं नानकी के, मेरी प्यारी किशोरी जानकी पे। बलिहार जाऊं मैं नानकी पे, मेरी प्यारी किशोरी जानकी पे। तो ये इसका ये है कि इसका बड़ा प्रेम है भगवान कृष्ण और राधा जी के साथ। और जैसा मैं, हाँ एक और बात बताऊं मैं, इस ये बोला ना कि कैसे मैं ये वाला जब भजन सुना था तब मुझे पता लगा था, ये बचपन में, ये जब 1.5-2 साल की थी, 1.5 साल, वीडियो भी है हमारे पास। तो वो ये बोलते थे, राधे राधे श्याम मिला दे, ये हैं सारे बोलो जय बापू दी, जैसे ये बोलते थे ना, तो उसके बाद पता क्या बोलती थी, सारे बोलो जय बापू दी। तो मेरे इसके कजन का नाम है विक्की, तो बोलते थे विक्की जू, जय भाजी जू, पाजी जू। जू जब बोलती तो मैं समझे यू बोलती है, अभी यू भी तुम बोल। बाद में पता लगा भी वृंदावन में ब्रिज भाषा में जी को जू बोलते हैं। तो इसका पुराने जन्म का कोई है वृंदावन के साथ जो जू बोलती, विक्की जू जी बोलती थी, असल में जू बोलती थी, राधा जू। ये भगवान कृष्ण का जब मैंने सुना भजन तो मैंने फोन किया अमेरिका में वाइफ को, मैंने कहा भी इसलिए नानकी जू बोलती थी, यहाँ तो ब्रिज भाषा में जू बोलते हैं, राधिका जू, कब प्राण निकले राधिका जू। जब मैंने सुना जू बोल रहे हैं जू, तो मैंने कहा वाह वाह, इसका तो वाकई वृंदावन के साथ कोई ताल्लुक है, इसीलिए इसको इतना प्रेम जाग जाता है। हम वृंदावन जरूर जाते हैं। तो ऐसी कृपा है। तो ये जब तो बाद में उस दिन मैं सोया नहीं, फॉर 36 आवर्स मेरी आंखें नहीं लगी। तो मैं ऐसे भजन, फिर वो जो नंदाचौर धाम में, तो बापू हर भगवान जी ने भी ऐसा मोहर लगा दी इस बात के ऊपर, स्टैंप लगा दी, कहने लगे कि ये वो जो आपने सारी स्टोरी सुनाई है ना, तो वो ग्वाल बाल ही थे, आपसे वो सेवा ले ली थोड़ी, वो जो उन्होंने खा पी लिया उन्होंने वहाँ हमारे साथ बैठ के, क्योंकि वो संकोच कर रहे थे भी ऐसे कपड़ों में हमें अंदर नहीं आने, मैंने आ जाओ अंदर आराम से, क्योंकि बारिश का वक्त है, थोड़ा सा ठंड भी है, ठंड का मौसम है, 4 जनवरी 2015। सो ये सारी कहानी थी। तो ये सारी साखी थी जो मैंने वो 36 आवर, तो कई चीज़ें मैं रह गई होंगी क्यों मैंने वो उस कापी में तो लिखी हैं, अगर कोई याद आ गई तो फिर बताऊंगा। तो ये ऐसा मुझे दर्शन दिए प्रभु ने, भगवान कृष्ण राधे। बोल राधा रानी की जय, करुणामयी सरकार की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय जयकार है मेरे
बापू श्रद्धा राम जी की जय जयकार, जिनकी कृपा से। वो कहते हैं ना भी किथों, एक जो भजन है ना वो मुझे बड़ा प्यारा है, किथों ने रंगाया अखां पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया जड़िया खुमारिया, किथों ने रंगाया। सतगुर मेरे आने कीता है कमाल जी, सतगुर मेरे आने कीता है कमाल जी, शहनशाह बनाया मैं ते युगां दी कंगाल सी, किथों मिले श्याम तैनू, किथों मिली राधा तैनू, पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया। कशिश ने और नैना ने खास करके, बाकी सब ने भी, मन प्रवाह का भी होता है, तो इन्होंने पूछा था कि नहीं, ये सखी है भगवान कृष्ण की, राधा जी। तो इन्होंने पूछा मुझे कि कित्थों मिले श्याम, वो कृष्ण भगवान और राधा जो जो आपको दर्शन हुए, तो वो स्टोरी सुनाओ, वो प्रसंग सुनाओ। तो इसलिए मैंने बोला कित्थों मिले श्याम तैनू, कित्थों मिली राधा तैनू, पुछ दिया सारिया, जदों तेरे नाम दिया, जदों तेरे नाम दिया, चढ़िया खुमारिया, गुरा तो रंगाया था, मैं था गुरा तो रंगाया, श्रद्धा राम तो रंगाया, हर भगवान तो रंगाया, सब संत महान तो रंगाया। जो संत अपने जो दरबारों के संतों के पिता संत राम जी और माता शांति स्वरूप जी महाराज, भगत कश्मीर लाल जी महाराज, माता राम जी महाराज, महंत करनैल सिंह जी महाराज, बापू दया कृष्ण जी महाराज, बापू सुभाष जी, बापू हर भगवान जी, सभी संत, ये सभी संतों का ये बापू अमरजीत सिंह जी महाराज, जो सभी गद्दी निशीन जितने भी हैं गुरु, सभी की कृपा तो है ही मेरे ऊपर। तो समझ गए ना, ये सभी संत महान ने मिलाइया, इनकी संतों की कृपा से, ये जो है ना, ये सब संतों महात्माओं की कृपा से ये हो सकता है। ये नहीं तो ये संतों की कृपा ना हो, गुरुजन की कृपा ना हो, तो भगवान का मतलब कोई भी नहीं मिल सकता, आनंद ही नहीं आ सकता। कि श्रद्धा राम तो रंगाया का, बापू गुरवानंद जी, स्वामी ज्ञानानंद जी, सब मेरे से इतना, मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है। अबोर में क्या मैया शशि देवा जी महाराज, तो बहुत ही संत ऐसे जीवन में जितने संत आए उनके चरणों में प्रणाम। कि श्रद्धा राम तो रंगाया। यहाँ पे आनंदपुर वाले संत हैं, पंडित जी हैं, ज्ञानी जी हैं, सारे जो हैं संत महान, साईं जी, बाई जी, वाह वाह, दादी माँ, के श्रद्धा राम तो रंगाया था, सब संत महान तो रंगाया था। सुन लवो सारिया, गुरा वाले नाम दिया, गुरा वाले नाम दिया, चढ़िया कुमारिया, गुरा तो रंगाया था, श्रद्धा राम तो रंगाया, हर भगवान तो रंगाया। तो ये सब उनकी कृपा है, संत जनों की कृपा है, जिसने भगवान के साथ मिला दिया। और हमें अभी को आनंद है। जो पिछले हफ्ते कृष्ण जी ने भी आपका जो फ्लावर, अच्छा हाँ, वो कृष्ण सखा वाला मैंने बताया इनको, शायद कृष्ण सखा वाला जो टी शर्ट इन्होंने बच्चों ने बना के दी, तो आज वो कृष्ण सखा वाली पहननी थी, है ना, कृष्ण सखा। तो वो
कृष्ण सखा वाला उसके ऊपर ऐसे फूल आ गया था जब मैंने प्रणाम किया तो उनको लग गया था हार्ट की शेप का। तो वो कृपा करते हैं। तो ये है प्रसंग जो बापू श्रद्धा राम जी की कृपा से, ओम सरकार मेरी सच्ची सरकार की कृपा से, ओम जी की ओम हरनाम जी की तपोस्थली, जो ओम जी की तपोस्थली है सचखंड पे जाके उन्होंने किया। तो फिर उसके बाद मैंने ये भजन बनाया था कि कैसी मैं किस्मत पाई हो सोनी मैं किस्मत पाई, सोनी मैं किस्मत पाई, राधा हुई दया, देखे सुंदर दर्शन मुझे कर दिया माला नंदाचौर सचखंड में, ओम जी के तपोवन में। वाह मीरा जी के प्यारे कृष्ण कन्हाई, मेरे माता जी के भाई, तूने राधा संग जोड़ी जो बनाई, सारे जग के मन को भाई, राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके। 4 जनवरी का दिन था, हो 4 जनवरी का दिन था, साल था 2015, 4 जनवरी का दिन था बहुत ही महान, जिस दिन दिए मुझे दर्शन लाडली और घनश्याम, जिस दिन दिए मुझे दर्शन लाडली और घनश्याम। वाह चंडीगढ़ से नंदाचौर चलता रहा भजनों का दौर, चंडीगढ़ से नंदाचौर भजनों का चलता रहा दौर। रास्ते में मिले कुछ प्यारे ग्वाल बाल, जिनका पूछा हमने हाल, धीरज राहुल में संतोष नंदन हुए निहाल। मेरे माता जी का नाम संतोष, तो मैं संतोष नंदन बुद्ध प्रकाश। राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके। तो आखिरी अंतरा पढ़ के उसको विनती करके ये हम इस वाणी को विराम देंगे कि कृपा बनाए रखना, हो कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रख, ओ श्यामा श्याम मुझको जल्दी बुलाना, वृंदावन बरसाना धाम, मुझको जल्दी बुलाना, नंदाचार लांबड़ा धाम, करूं यमुना जी के दर्शन, सुनो संत जनों के सत्संग, करूं ब्रिज मंदिरों के दर्शन, करूं सब मंदिरों के दर्शन, सुनो संत जनों के सत्संग, ब्रिज रज का माथे तिलक लगाऊं, जीवन सफल बनाऊं, अंत समय तुझ में ही समाऊं, तो फिर मैं धन्य हो जाऊं। राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके। तुमने इस दास पे रहमत करके सब पाप मेरे हर के, मुझे सुंदर दर्शन देके मेरे द्वारे न्यारे करते। राधा जी तेरे सदके,
जी तेरे सदके, मैं तेरे सदके, मैं तेरे सदके। ओ राधा रानी की, कृष्ण भगवान की। ओम नारायण बापू नंदाचौर वाले आपकी सदाई। ओम बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदाई। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदाई। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदाई। ओम बापू ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदाई। ओम बापू नारायण दत्त जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू शारदाराम जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू गुरदास राम जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू भानुदत्त जी महाराज आपकी सदाई जय। ओम बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदाई जय। परमहंस बापू ठाकुर जी महाराज के उपवन के सभी संत, सभी फूलों को, सभी को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओम शहनशाह झंडे की सदा, सभी दुनिया के सभी संतों के चरणों में प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वाह जी वाह, आज बहुत आनंद, बहुत आनंद, जय जयकार। बाकी वो हैं, काफ़ी टाइम लग गया और अभी आप सबसे सुनते हैं भजन, अगर आपके पास समय है, नहीं तो विश्राम देते हैं सत्संग को आज के, जैसा आप कहें। आज आनंद आ गया भाई साहब, दे दो। वाह वाह, 9 बज गए, 9 आ गया आज बहुत। जैसे आप सराय में रौनक रात को लगाते थे, आज वैसी रौनक बापू जी की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, उनका आशीर्वाद है। देखो जब उन्होंने कृपा करनी हो, पूरी रात ये सराय में रौनक लगाते थे। हम भी जब जाते थे, भाई साहब भी मिलते थे, पूरी कहने लंगर घरे च कहते सी सराय च रौनक लगाओगे। उनकी कृपा जब हो जाए तो फिर वो नंदाचौर में जाके मेरे ना नींद भी कम हो जाती ऐसी, क्योंकि साधु संतों का जो उनका बापू हर भगवान जी का जो ऑरा है, जो उनकी जो शख्सियत है ना, वो उसमें बन जाता है आदमी। उनके सामने मैं भजन गाता हूँ ना, तो मेरी एनर्जी अलग होती है, एनर्जी अलग हो जाती है। जब संत साधु बैठे हों तो फिर उनके सामने गाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अब आपके संगत के सामने भी बड़ा आनंद आता है गाने का, तो ये इसलिए वहाँ पे कृपा हो जाती है। फिर मिलाएंगे, फिर वहाँ पे रौनकें होंगी, फिर वहाँ पे आनंद होगा। ऐसा एक विश्वास, ऐसी मन में ऐसी बेनती सब प्रभु से कि हमें फिर कृपा करें। याद कर रहे थे हम, आए थे यहाँ पे इंडिया में, लोला पुत्र बापू जी के प्यारे भगत, उन्होंने ये 2 बोले थे, दंदा चोर स्वर्ग बने, एक सुबह बजाए घड़ी ने 4। वो वाले मेरे को 2 भजन बड़े अच्छे लगते हैं। आज आपने सुना दिया, मुझे बड़ा मन खुश हो गया। ये उन्होंने धक्के में बोले थे, जो इंडिया आए थे काफी साल पहले आए थे। बहुत उनकी कृपा, उनके बहुत भजन है इतने। ओम ओम बोल कोई पालना गवा, नाम मेरे बापू का श्रद्धाराम, इतने हिट भजन, इतने लोकप्रिय हो गए, इतना संगत प्यार देती है उनके भजनों को, उनके आशीर्वाद। हाँ जी, आप और शुद्ध भाई साहब आए थे नंदाचौर में, 2 कैसेटे हमें महाराज जी ने दिए थे, जिसमें सारे ही अंकल जी के भजन थे। हमने बहुत टाइम सुने, वो कैसेटे खराब हो गई ऑडियो। हमने महाराज जी साहब से दोबारा मांगी, वो कहने उन्हें बनवा के ही नहीं हो दिया। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। वो इसमें सारे भजन जो अंकल जी ने ओम ओम बोल। अच्छा ठीक, मैं देखता हूँ। हाँ जी, अगर कोई हो सकेगा दोबारा। हाँ जी, वो मैं पहली मेरी कैसेट थी, वो पहली कैसेट बापू जी की कृपा ने कृपा की थी। थोड़ी सी कैसेट लाए थे, बड़ा ही आनंद वाली थी। हमने काफी टाइम सुनी, फिर वो खराब हो गई। चलो देखता हूँ उसका क्या हो सकता है अभी, अगर मैं कहीं से ढूंढ लूं। नानकी का एक बार बर्थडे पे भाई साहब वही थे खड़ा साहब पे, इन्होंने बड़े आशीर्वाद दिए महाराज जी साहब ने। और भजन तो 1 मिनट में बना लेते हैं। इन्होंने महाराज जी के सामने भजन बनाया, नानकी बेटा, कि हर जन्म में मैं तेरा पिता बनूं और तू मेरी बेटी। ये 2 लाइनें मुझे याद है, बहुत सुंदर गाया था। नानकी बेटी तू जान है मेरी, छोटी सी है पर शान है मेरी, तुझे प्यार सदा करूंगा।
खुश रहे तू दुआ करूँगा, नानक की बेटी तू जान है मेरी। एक अंतरा इसका पढ़ेंगे। भेजा तुम्हें घर में मेरे, किया उपकार श्रद्धा राम ने। भेजा तुम्हें घर में मेरे, दिया उपहार श्रद्धा राम ने। बेटी नानकी मैं जन्मों तक तेरा पिता बनूंगा। नानक जान है मेरी, छोटी सी है पर शान है मेरी, तुझे प्यार सदा करूँगा। खुश रहे तू दुआ करूँगा। आज हुई तू 23 साल की, जन्मदिन मुबारक बेटी बेमिसाल सी। आज हुई तू 23 साल की, जन्मदिन मुबारक बेटी बेमिसाल सी। किशोरी बेटी मैं तेरी दादी माँ के सारे गुण तुझ में नानक की बेटी तू जान है मेरी। तो इसके ऊपर बड़ा कृपा है, इसकी दादी माँ के बड़े गुण हैं इसमें। तो इसकी दादी माँ बड़े सुंदर, मेरे माता जी इतने सुंदर भजन गाते थे, इतने मन से वो गाते थे, दिल से। हम लोग गाते हैं गले से, तो वो जो गाते थे ना, बस फिर वो सीधा तार जुड़ जाती थी प्रभु के साथ उनकी। वाह, वो भोग लगाते थे तो ऐसे जैसे सामने बैठे भगवान, ऐसे ऐसे। अच्छा, मेरे फोन की तो बैटरी खत्म हो गई, अगर कट गया तो जय बापू दी। हाँ जय। चलो ये इन्होंने संगत ने कहा था तो ये प्रसंग सुनाने के लिए, तो अच्छा हो गया। चलो ये यादें फिर मेरी जुड़ गई। चलो शायद किसी को इंस्पिरेशन मिल जाए और वो प्रभु के साथ ऐसा जुड़ जाएं कभी। कोई पता नहीं लगता है किस वक्त वो सुन लेते हैं। प्रभु बड़े बड़े कृपालु हैं, बड़े दीन दयालु हैं। वाह वाह, बड़े बड़े आनंद ही आनंद, उनका तो कोई हो। अच्छा चलो, ओम मेरे सच्चे सतगुरुदेव। वाह वाह, जगत स्वामी। अच्छा लगा तो, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, आनंद आ गया। चलो आपको अच्छा लगा, ये बड़ी मुझे खुशी है। आज तो राधा रानी की कृपा करी। आज भाई साहब आपके तो भजन ही बहुत अच्छे हैं, कृपा ही बहुत है बापू जी की भी और अंकल जी की भी। आनंद आ जाता है आपको सुनने में। हमने तो बहुत टाइम सुने हैं, जब भी हम नंदाचल जाते थे, अब हमेशा मिल जाते थे, तो उनके ही लगी रहती थी। उनके ही लगी रहती थी। वाह, उनके तो देखो, जहाँ पे संगत हो, जहाँ पे सतगुरु हो, बापू हर भगवान जी महाराज जैसे संत हो, तो रौनक तो अपने आप ही लग। आई नो। सुने नहीं देते थे, भजन कीर्तन करता रहता था, सुबह में 4 बज जाते थे, पवन का टाइम हो जाता था, संगत को भी बड़ा आनंद आता था। बड़ी कृपा। पुराने देखो, कभी कभी हाँ, कभी कभी कृपा, फिर ऐसी कृपा होगी बस उनकी। ये बात ठीक है।
वाह, हाँ जी। थैंक यू। नंदाचौर बुलाते रहे ऐसे दरबारों पे, वृंदावन में नंदाचौर, लामड़ा धाम दरबारों, सभी दरबारों पे, सहारनपुर, बूढ़पुर, इनके जलंधर दरबार, सबके दर्शन कराते रहे प्रभु हमेशा। रांगला साहब, ऐसे मन की इच्छा है जब तक भी है श्वास आनंद मिलता रहे, और संगत का, सब संगत का भी साथ मिलता रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। और आनंद देते रहे मेरे बापू शरदाराम। सबको कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग की आज हमने भी हाजिरी नहीं लगाई। हाँ, हाजिरी लगाओ ना प्लीज। हाजिरी नहीं लगी। लगा आज आनंद ले रहे थे भाई साहब के बचनों का। वाह, बहुत आनंद आया, सारा लगाओ बड़ा आनंद आ रहा था कि आज अपने घर घर में नंदाचौर और वृंदावन को ला दिया। सतनाम, वाह वाह, कितनी बड़ी बात कह दी मैं कांता लास्ट जी ईयर ने। गई थी वृंदावन, निधिवन वाला सीन मुझे, मतलब मैं निधिवन जाके ना अपने पैरों को नहीं रोक पाई थी, बस वहाँ दिल करता है कि नाचते रहो, अच्छा। बस नाचते रहो वहाँ तो। वाह वाह वाह, निधिवन में तो जाके ऐसा रहता है, थोड़ा सा मैं भी निधिवन का तो नृत्य, नजारा ही बस ऐसा। हाँ मैं भी निधिवन में जब गया था तो वहाँ वो चल रहा था, ऐसे फास्ट भजन चल रहे थे, हमने भी थोड़ा बहुत नृत्य किया। वहाँ कोई ना कोई आया रहता है। वाह वहाँ वाह, तो मन करता है कि बस कोई बुलाए भी ना, बस नाचते जाओ, नाचते वाह, जाओ, बस वाह, कोई वाह। कुछ ना ऐसा मन है कभी संगत के साथ इकट्ठे चले। मैं बापू हर भगवान जी से गुजारिश की थी भी, महाराज जी नंदाचौर की संगत कहती है वृंदावन चलना है तो आप साथ में चलो, बस लेकर चलेंगे, ऐसा आप कृपा। कहते वो सेहत ठीक हुई तो फिर चलेंगे अगली बार। फिर वो आया ही नहीं। बस वही है। उनकी जैसे कभी चलेंगे हम लोग इकट्ठे होके हाँ, कभी बनाएंगे प्रोग्राम ना, फिर आप आओगे चंडीगढ़ से। चलेंगे। हाँ, जब जैसी प्रभु की इच्छा हुई। वाह वाह, बहुत सुंदर। लास्ट ईयर गई थी मैं, नया साल वहीं मनाया वाह था हमने, वाह, 20 का, बहुत बहुत सुंदर, 2020 का ना। बहुत सुंदर। बांके बिहारी जी ने बड़े सालों बाद कृपा करी थी, क्योंकि बुलाया उन्होंने। वाह वाह, जब कृपा करें वही तभी बुलाते हैं जब उनकी कृपा होती है, उनके दर्शनों की। वाह, जय जय। चलो, जय लो, बोल बांके बिहारी लाल की जय। बापू तू सबका है स्वामी, तू अंतर्यामी, तेरी शक्ति महान है।